नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। तो बात करते हैं करंट अफेयर की और आज है 4 जुलाई और 4 जुलाई की करंट अफेयर के क्वेश्चन देखते हैं। भाई जो बच्चे अभी तक जो बच्चे सोकर नहीं उठे हैं, भाई जल्दी से करंट अफेयर देख लें। करंट अफेयर आपके लिए बहुत अति आवश्यक है। ठीक है भाई, तो इसको देखना बिल्कुल भी ना भूले। और बात करते हैं क्वेश्चन की, तो हाल ही में किस क्रिकेटर को योगी आदित्यनाथ द्वारा, किसके द्वारा, योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाया गया है। तो भाई फोटो आपने अच्छे से पहचान लिया होगा। तो भाई इनका नाम है रिंकू सिंह। ठीक है भाई, रिंकू सिंह एक प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर। इन्हें क्या बनाया गया भाई, बीएसए यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी नियुक्त करा गया है। किसके द्वारा भाई, ये करा गया है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा, जो क्या है भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है भाई 2 जुलाई को। विश्व खेल पत्रकार दिवस हर साल 2 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर के खेल पत्रकारों द्वारा किए गए काम को मान्यता देता है और उन्हें अधिक अधिक कुशलता से और पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करते रहने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है भाई, तो अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन सा मंत्रालय रिक्लेम फ्रेमवर्क शुरू करेगा? तो भाई रिक्लेम फ्रेमवर्क किसके द्वारा शुरू करा जाएगा? ये शुरू करा जाएगा भाई कोयला मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? कोयला मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। कोयला मंत्रालय रिक्लेम रिक्लेम लॉन्च करेगा, जो खादान बंद होने और उसके पुनः उपयोग के लिए सामुदायिक सहभागिता और विकास ढांचा है। ठीक है भाई, तो सहभागिता और विकास ढांचा है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में एनएएसए यानी कि नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है? तो ये अंतरिक्ष स्टेशन मिशन किसे सौंपा गया है? तो भाई इनका नाम है अनिल मेनन। क्या नाम है भाई इनका? अनिल मेनन। अनिल मेनन को सौंपा गया है। तो नासा ने अनिल मेनन को अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन सौंपा है। अनिल मेनन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने पहले मिशन पर रवाना होंगे, जिसमें में फ्लाइट इंजीनियर और अभियान 75 के चालक दल के सदस्य के रूप में क्या करेंगे भाई, काम करेंगे। ये आपको क्या रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में कौन आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? तो आरबीआई के कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है? तो इनका नाम है भाई ऑप्शन नंबर सी, केशवानन रामचंद्रन। क्या है भाई? केशवानंद रामचंद्रन को क्या बनाया गया भाई, आईआरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के केशवानंद रामचंद्रन को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। आरबीआई ने इनकी नियुक्ति घोषणा 1 जुलाई को की है। कब से करी भाई? 1 जुलाई को की है। आरबीआई ने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नत होने से पहले केशवानंद रामचंद्रन जोखिम निगरानी विभाग में प्रधान मुख्य महाप्रबंधन के रूप में कार्यरत थे। ठीक है भाई, आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन क्या रखने हैं भाई, ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं? तो प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान रखना भाई, किसकी आधिकारिक यात्रा पर? घाना की। कहां की भाई? घाना की। और घाना की राजधानी आपको पता होना चाहिए, इसकी राजधानी है भाई अकरा। ठीक है भाई, प्रधानमंत्री, घाना में प्रधानमंत्री पद नहीं है। ये ध्यान रखना कि घाना जो देश है उसके अंदर क्या नहीं है भाई, प्रधानमंत्री पद नहीं है। यहाँ के जो राष्ट्रपति है नाना अकुफो अड्डो, क्या है राष्ट्रपति? नाना अकुफो अड्डो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ की जो मुद्रा है घनियान, क्या मुद्रा है भाई? घनियन सेदी यहाँ की मुद्रा है। महाद्वीप कहाँ पड़ता है भाई? अफ्रीकी महाद्वीप के अंदर ये स्थित है, यानी कि पश्चिमी अफ्रीकी के अंदर क्या है भाई, स्थित है। यहाँ की जो भाषा है वो क्या है भाई? अंग्रेजी है। अंग्रेजी यहाँ की क्या है? आधिकारिक भाषा है। विशेषता क्या है भाई? घाना को गोल्ड कोस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? गोल्ड कोस्ट भी यहाँ को कहा जाता है। यह सोने और कोको उत्पादन के लिए क्या है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोने के लिए और कोको के उत्पादन के लिए बहुत ही क्या भाई, महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारत और किस देश ने हरित इस्पात और एल्यूमिनियम क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी करी है? तो भाई कौन सा देश है? यूएई। तो यूएई का मतलब संयुक्त अरब अमीरात। ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, अरब के कुछ देशों का क्या है, ये एक संगठन है। औद्योगिक सहयोग बढ़ाने और संधारणीय विनिर्माण को आगे बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने हरित इस्पात और उच्च श्रेणी के एल्यूमिनियम के उत्पादन में सहयोग करने के लिए क्या करी है भाई, चर्चा शुरू करी है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन बिल्कुल याद रखना है। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में
राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर रखा है भाई सावित्रीबाई फुले। ठीक है, और सावित्रीबाई फुले को आपको भूलना नहीं चाहिए, यानी कि देश की क्या है भाई प्रथम शिक्षिका, प्रथम महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले। ठीक है भाई, किसी समाज या देश की प्रगति तब तक संभव नहीं है जब तक कि वहां की महिलाएं शिक्षित न हो। तो अगर किसी देश या समाज की प्रगति या उन्नति करनी है तो वहां की महिलाओं को क्या होना पड़ेगा? वहां की महिलाओं को शिक्षित होना पड़ेगा। टैगलाइन दी गई किसके द्वारा भाई? सावित्रीबाई फुले के द्वारा। ठीक है भाई, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे इंडिया एनर्जी स्ट्रैक का मुख्य सलाहकार नियुक्त करा गया है? तो ये सलाहकार नियुक्त करा गया भाई नंदन नीलेकणी को। किसे? नंदन नीलेकणी को। ये उनका फोटो आप अच्छे से देख रहे होंगे। ये कौन है भाई? नंदन नीलेकणी। ठीक है भाई, इंडिया एनर्जी स्ट्रैक के क्या बने भाई? क्या बने भाई? सलाहकार नियुक्त करे गए। हाल ही में प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहां शामिल करा गया है? तो ये शामिल करा गया भाई मुंबई के अंदर। ठीक है भाई, कहां शामिल करा गया? मुंबई के अंदर। हाल ही में सूर्या जुआंग रुंगरुंग किट को किस देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करा गया? तो भाई नाम बिल्कुल ध्यान से रखना, इन्हें नियुक्त करा गया भाई थाईलैंड के। तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं भाई थाईलैंड की मैप पे, हर एक बच्चे को अगर देश की बात हो तो देश का नक्शा बिल्कुल पता होना चाहिए। जिस देश के नक्शे की बात है कि वो कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित है, कौन से मतलब किस कहां उसकी मैप के अंदर सिचुएशन है। अगर किसी स्टेट की बात आवे तो स्टेट की ज्योग्राफिकल कंडीशन भी उस बच्चे को पूरी पता होना चाहिए। अगर हम थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड की राजधानी क्या है भाई? बैंकॉक है। यहाँ के प्रधानमंत्री सेठा थाविसिन है और यहाँ के राष्ट्रपति यानी कि राजा है राजा महा लोंगकोर्न यहाँ के राजा हैं। और मुद्रा थाई बहत है और भाषा क्या है भाई? थाई है। और धर्म की बात करिए तो यहाँ का मुख्य धर्म क्या है भाई? बौद्ध धर्म है। क्या है भाई? मुख्य धर्म बौद्ध धर्म है। स्थित दक्षिण पूर्व एशियाई में स्थित है और पर्यटन प्रधान देश है। यहाँ की विशेषता है थाईलैंड अपनी समृद्ध संस्कृति, समुद्री तटों और मंदिरों के लिए क्या है भाई? बहुत ज्यादा क्या है? प्रसिद्ध है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाल ही में किसने एयर ऑफिसर इन चार्ज प्रशासन का पदभार संभाला है? तो ये पदभार संभाला गया भाई एस शिव कुमार के द्वारा। किसके द्वारा? एस शिव कुमार। ये इनका फोटो आप अच्छे से एक बार देख लेंगे। एयर मार्शल एस शिव कुमार ने एयर ऑफिसर इंचार्ज प्रशासन का पदभार संभाला है। एयर मार्शल एस शिव कुमार VSM ने आज नई दिल्ली में स्थित वायुसेना मुख्यालय में एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन का पदभार ग्रहण किया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जुलाई 2025 में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO, ये आप जानते होंगे SCO का नाम जब भी होगा तो इसका हेडक्वार्टर कहां भाई? शंघाई यानी कि चीन के अंदर है। की बैठक के दौरान भारत के रक्षा मंत्री, ये आपको पता कि भाई बैठक में हिस्सा लिया रक्षा मंत्री के द्वारा जिनका नाम क्या है भाई? राजनाथ सिंह ने अपनी चीनी समकक्ष को कौन सी पारंपरिक भारतीय कला भेंट करी है? तो ये है भाई मधुबनी पेंटिंग। यानी कि वहां पर क्या कौन सी कलाकृति भेंट करी? मधुबनी पेंटिंग। ये मधुबनी जो पेंटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहां से ली गई भाई? ये है बिहार की। देखो इसके बारे में बात करते हैं। मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग की उत्पत्ति बिहार राज्य के मधुबनी जिले से हुई है। यह एक लोक कला है जिसे पारंपरिक रूप से महिलाओं द्वारा दीवारों और आंगनों पर बनाया जाता है। इसमें प्राकृतिक रंगों पूंजियों का प्रयोग करके प्रकृति, देवी देवताओं और विवाह त्योहारों को दर्शाया जाता है। यह पेंटिंग आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है और कपड़े, कैनवास और कागज पर भी बनाई जाती है। यह आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वाड, क्यों UARD? क्वाड ने समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कौन सा मिशन शुरू करा है? तो भाई क्वाड के बारे में आपको ध्यान रखना। तो जब भी क्वाड की बात आवे तो 4 देश आपको याद होने चाहिए, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका अमेरिका, ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। तो क्वाड ने समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कौन सा मिशन शुरू करा है? तो भाई ये मिशन है समुद्री पर्यवेक्षक मिशन। कौन सा भाई? समुद्री पर्यवेक्षक मिशन आपको ध्यान रखना है। अगर क्वाड की बात करें तो क्वाड का देखो भाई, क्वाड के अंदर क्या है? यह एक रणनीतिक समूह है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्या है भाई? शामिल हैं। इसका उद्देश्य क्या है? हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना। स्थापना करी गई थी 2007 में, लेकिन हाल ही में वर्षों में यह अधिक क्या है भाई? सक्रिय है, बहुत ज्यादा एक्टिव है। क्वाड देश संयुक्त सैन्य अभ्यास, तकनीकी सहयोग और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में मिलकर कार्य करते हैं। यह समूह चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए एक रणनीतिक हिस्सा माना जाता है।
हाल ही में क्वाड ने समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए समुद्र पर्यवेक्षक मिशन शुरू करा है। तो इसके द्वारा कौन सा मिशन भाई, समुद्री पर्यवेक्षण मिशन भी क्या करा गया भाई, शुरू करा गया है। हाल ही में जीएसटी कलेक्शन कितने साल में दोगुना होकर 22.08 करोड़ लाख करोड़ के रिकॉर्ड के लेवल पर पहुंच गया है। बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 2 बार करंट अफेयर के अंदर आ चुका है। तो भाई जीएसटी जो कलेक्शन है वो 2 गुना हो गया है, ठीक है भाई, कितना ये सॉरी जीएसटी कलेक्शन कितने साल में 2 गुना होकर 22.08 लाख करोड़ का रिकॉर्ड के लेवल पर पहुंचा है। तो भाई पिछले 5 साल के अंदर, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जीएसटी के बारे में देखना, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर है, भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू करा गया। इसे 101वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। जीएसटी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने लागू किया है। यह अनुच्छेद 246 ए, 269 ए और 279 ए में क्या है भाई, शामिल है। यह आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और बात करते हैं भाई करंट अफेयर की समाप्ति की। जो बच्चे अभी तक भी करंट अफेयर की क्लास नहीं देख रहे हैं, उनसे मेरी विनती है भाई जरूर करंट अफेयर देखें। और हम क्या करेंगे, जुलाई के अंतिम दिन इस पूरी करंट अफेयर का क्या करेंगे भाई, रिविजन करेंगे, फाइनल रिविजन। और जो फाइनल रिवीजन करा जाएगा वो क्लास अगर कोई बच्चा लेगा तो उसकी करंट अफेयर क्या होगी भाई, मंथली करंट अफेयर वीक बहुत ज्यादा मजबूत होगी। और जब हम इसका टेस्ट लेंगे तो उस टेस्ट के अंदर जो बच्चा सबसे अधिक नंबर लाएगा तो उसे एक गिफ्ट बैग के रूप में दिया जाएगा। तो भाई आज यहीं पर समाप्त करते हैं, कल बाकी कल देखते हैं, कल। धन्यवाद।